हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ज्ञान योग में। तो आज का टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र। तो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र के साथ हम उत्तराखंड के आभूषण भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र। तो उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र है उसमें सबसे पहला आता है उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो राजकीय वाद्य यंत्र है वह है ढोल। तो ढोल को कब राजकीय वाद्य यंत्र बनाया गया? तो ढोल को जो राजकीय वाद्य यंत्र बनाया गया वो 2015 में घोषित किया गया। ठीक है, ढोल को कब राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया? 2015 में राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया। अब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि क्या होते हैं, घनवाद्य होते हैं, चर्मवाद होते हैं, सुशीरवाद होते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं कि ये होते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास उत्तराखंड के घनवाद। घनवाद में वो आते हैं जो किस चीज़ से बने होते हैं, जो कि तांबे से, पीतल से, लोहे से जो वाद्य यंत्र बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? घनवाद बोलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, एक बीणाई, थाली, मजीरा, घुंघरू, कंसेरी, झांझ, घंटी, करताल, खंजरी, चिमटा, गाना। ठीक है, जो किससे बने होंगे? तांबे, पीतल या लोहे, इन चीज़ों से जो बने होंगे उनको क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं घनवाद्य यंत्र। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चर्मवाद्य यंत्र। चर्मवाद्य यंत्र में क्या होता है, जिन पे क्या लगा होता है, जिन पे जो काहे के बने होते हैं, जो चमड़े, इन पे चमड़ा लगा होता है, जो चमड़ा का बना होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चर्मवाद। इनको अवनदवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं हम उनको देखते हैं। जैसे कि क्या आते हैं, जैसे हुड़का आता है, हुड़का हो गया, ढोलक हो गया, दमो हो गया, नगाड़ा हो गया, डमरू हो गया, घतिया हो गया, डफली हो गया, डमर हो गया, सैया हो गया, डोर हो गया। अब हम इनको चित्र के माध्यम से देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। तो हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये देखो, जैसे ये हो गया बिनाई। बिनाई इस प्रकार का होता है। बिनाई, बिनाई इसे मोछांग भी कहा जाता है बिनाई को। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे ये हो गया नगाड़ा। नगाड़ा यहाँ पे देख रखा है नगाड़ा। ठीक है, जैसे नगाड़ा है। और जैसे हमने भी क्या देखा, जैसे ढोल है, ढोलकी है। ठीक है, ये सब हो गए। तो ये चीज़ होता है। तो अभी हम देखते हैं सुशीरवाद। सुशीरवाद किसे कहा जाता है? सुशीरवाद का मतलब होता है जिसमें हम फूंक मारकर, ठीक है, जिसमें हम फूंक मारकर बजाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सुशीरवाद। ठीक है, सुशीरवाद में कौन कौन से आएंगे? जितने भी फूंक वाले वाद्य यंत्र हैं वो सब किस में आएंगे? सुशीरवाद यंत्र में आएंगे। जैसा क्या हो गया, मुरली, मसक बीन, भौंकर, ठीक है, तुरही, रणसिंह, रणसिंह भी कहा जाता है, शंख तथा क्या, नागफनी। ठीक है, उदरमुखी नाद, इन्हें फूकवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? फूकवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें हम फूंक मारेंगे तब क्या करेंगे? ये बजेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं फूकवाद या सुशीरवाद। इसके बाद हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो है तारवाद या तांतवाद। अब जिनमें क्या, जिनमें तार लगा होता है। ठीक है, जिन वाद्य यंत्र में क्या लगा होता है? ताद। अब जैसे कि क्या हो गए, जैसे तुम्हारे हो गए सारंगी, एक तारा, दो तारा, गोपी यंत्र। गोपी यंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं आयोग ने, क्या पता आप पूछ ले। ठीक है, जिनसे तार के माध्यम से क्या निकलती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे क्या होता है, जैसे गिटार उटार भी होते हैं ना, इसी तरीके से। ठीक है, सारंगी। ठीक है, तो अब इनको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, जैसे बिनाई इस प्रकार का होता है, रणसिंह इस प्रकार होता है, भौंकर इस प्रकार का होता है, अलगोजा, अलगोजा इस प्रकार का होता है। अलगोजा को क्या बोलते हैं? जो बांसुरी होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अलगोजा बोलते हैं। ठीक है, बांसुरी को। मसक बीन हो गया। ठीक है, हमारा मसक बीन बहुत फेमस है, मसक बीन। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक तारा हो गया, सारंगी हो गया, बीन, बांसुरी, शहनाई। ठीक है, जैसे ढोल ये हो गया, मसक बीन ये हो गया। ठीक है, हुड़का, हुड़का इस प्रकार का होता है, डोर। ठीक है, अब हम कुछ अन्य देखते हैं। ठीक है, अन्य, अब हम इनके बारे में देखते हैं कि मतलब थोड़ा डिटेल में। जैसे बिनाई, बिनाई किस प्रकार का होता है? बिनाई क्या होता है कि लोहे का बना धातु यंत्र होता है। ठीक है, बिनाई लोहे का बना धातु यंत्र होता है। इसे दांतों से दबाकर बजाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है बिनाई। ये देखो चित्र में देख सकते हैं, बिनाई इस प्रकार से होता है। ठीक है, बिनाई को मोछांग भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, मोछांग इस प्रकार से इसको दांत से दबाकर बजाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मसक बीन। मसक बीन क्या है? मूल रूप से कहाँ का है? स्कॉटलैंड का है। बहुत बार, कई बार पूछा गया, पुराना क्वेश्चन है कि कहाँ का है? स्कॉटलैंड का है, जो पहले सेना के बैंड का हिस्सा होता था। एवं मसक बीन क्या है? फूकवाद में क्या होती है? 5 बांसुरियां लगी होती है। ठीक है, इसमें 5 बांसुरियां, इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। इस प्रकार का होता है। ठीक है,
इसमें 3 है, 5 होती है इसमें, ठीक है, 5 होती है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से मशक बीन होता है ये यहाँ पे, ठीक है, मशक बीन। इसके बाद हम देखते हैं तुरही या रणसिंह, ठीक है, तुरही या रणसिंह, इसको क्या बोलते हैं, फूक वाद्य यंत्र में आता है, ठीक है, हमारा तुरही या रणसिंह वाद्य यंत्र युद्ध के समय बजाया जाता है, ठीक है, युद्ध के समय रणसिंह, ठीक है, या तुरही बोला जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद हम वही देखते हैं मोछांग, ठीक है, मोछांग को क्या बोल रहे थे, कई जगह बिनाई भी बोल रहे थे, वही है मोछांग, ठीक है। मोछांग क्या है, लोहे से बना फूक वाद्य है, इसे ओंठों पर स्थिर कर एक उंगली से बजाया जाता है, ठीक है। मोछांग फूक वाद्य अक्सर घने जंगलों में पशु चारक द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं किताब में क्या बता रखा है, मोछांग को अलग बता रखा है और बिनाई को अलग दिखा रखा है, और कहीं कहीं क्या एक ही बता रखा है, ठीक है। ये जो नोट्स है ये कई किताब से मिक्स करके बना रखा है, ठीक है, BS नेगी, परीक्षावाणी, ठीक है, धामी, ठीक है, ये सारे इनसे मिक्स करके बनाए गए हैं नोट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं अलगोजा। अलगोजा किस प्रकार का होता है, अलगोजा मतलब बांसुरी, ठीक है, बांस और रिंगाल का बनाव क्या होता है, वाद्य यंत्र है। यह दो बांसुरी युग में से बने वाद्य यंत्र को रामशोर भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इनको दो को मिलाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा, रामशोर, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अलगोजा का अन्य नाम भी पूछ सकता है, अलगोजा का अन्य नाम क्या होता है, रामशोर, ठीक है, इसे रामशोर भी कहा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है। रामशोर किसे कहा जाता है, ठीक है, अलगोजा को, और अलगोजा क्या होता है, बांसुरी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सारंगी एवं एक तारा, ठीक है। सारंगी क्या होता है, तारवाद यंत्र होता है, ठीक है, सारंगी। सारंगी किस प्रकार का होता है, सारंगी हम यहाँ चित्र में देखते हैं, सारंगी ये होता है इस प्रकार का, ठीक है, जैसे वायलिन होता है उस प्रकार का होता है, ठीक है, वायलिन की तरह सारंगी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अन्य देखते हैं हम, ठीक है, गढ़वाल में अन्य अन्य देखते हैं हम, अन्य वाद्य यंत्र। गढ़वाल में क्या होता है, जब सरों युद्ध होता है नृत्य के समय नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है, नगाड़ा इस प्रकार का होता है, नगाड़ा, ठीक है, इस प्रकार से चित्र में दिखाया गया, ठीक है। ऋग्वेद में एक और पॉइंट है, ऋग्वेद में दुदुभी, बांसुरी व बीणा वाद्य यंत्रों का वर्णन मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में किस किस का वर्णन मिलता है, एक होता है दुदुभी, बांसुरी व बीणा का वर्णन मिलता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक होता है झांझ, ठीक है, झांझ किसे कहा जाता है, ठीक है, झांझ, ठीक है, झांझ किसे बोलते हैं, झांझ इस प्रकार का होता है, झांझ, ठीक है, इस प्रकार का जो चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, ये इस प्रकार का होता है झांझ। झांझ क्या होता है कि कांसे की दो प्लेटों से निर्मित वाद्य यंत्र जिसे दमों के साथ बजाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि झांझ को किसके साथ बजाया जाता है, तो यह दमों के साथ बजाया जाता है, ठीक है, इसके साथ क्या होता है, दमों भी होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड के आभूषण, ठीक है, उत्तराखंड के आभूषण देखते हैं हम, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण आभूषण कौन कौन से, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं माथे एवं सिर के आभूषण, ठीक है, माथे एवं सिर के आभूषण में कौन कौन से हैं। तो माथे में सबसे पहले आता है शीशफूल आभूषण, कहाँ पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है, ठीक है। मांग टिका, मांग टिका सबको ही पता है, ठीक है, महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है, ठीक है, मांग टिका। सुहाग बिंदी भी सबको ही पता है, सुहागिन महिलाएं इसका प्रयोग करती है, माथे पर पहना जाता है, सबको पता है। बांदी, ठीक है, बांदी यह पाजेब की तरह चांदी का बना होता है, ठीक है, सिर पर चारों ओर लगाकर पहना जाता है, ठीक है, बिंदी नहीं है, बांदी है, ठीक है। इसके बाद है सास फूल, या माथे पर होता है, ठीक है, सास फूल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कान के आभूषण, ठीक है, कान के आभूषण देखते हैं, कान के आभूषण में कौन कौन सा है, मुरखुली, ठीक है, मुरखुली इसे मुदड़ा भी कहा जाता है, मुरखुली का क्या कहा जाता है, मुदड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। तुगियल सबसे इंपॉर्टेंट है, तुगियल कई बार पेपर में पूछा गया, तुगियल कुमाऊं क्षेत्र में कान में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। तुगियल हम क्या पढ़ रहे हैं, कान के आभूषण, ठीक है। गौरख, गौरख कहाँ पहनते हैं, कौन पहनते हैं, पुरुष लोग द्वारा, ठीक है, कानों में पहना जाता है, ठीक है, गौरख। इसके बाद है कर्णफूल, ठीक है, कर्णफूल से हिसाब से पता चल रहा है कहाँ से, कर्ण से, कान से, ठीक है, चांदी के आकार का आभूषण पूरे कान को ढकता है, ठीक है। इसके बाद है मुनार, मुनार कौन पहनता है, तिब्बती लोगों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मछली व झुकझुपी, ठीक है, मछली और झुकझुपी कहाँ पहने जाते हैं, कान में। जल कांछाव, मुर्खी या बुजनी कहाँ पहने जाते हैं, कान में, ठीक है। इससे तुम याद कर सकते हो ट्रिक, बुजनी यानी कान बुझना, ठीक है, ट्रिक बना सकते हैं कान बुझना, ठीक है, कान बुझना तो बुजनी, ठीक है। बाली व कुंडल, ठीक है, बाली और कुंडल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गले के आभूषण, ठीक है, गले के आभूषण कौन कौन से हैं। गुलबंद इसे क्या बोला जाता है, रामनवमी भी कहा जाता है, ठीक है, गुलबंद को क्या बोला जाता है, रामनवमी। एक है नेक्स्ट देखते हैं चरयू, गले में पहने जाने वाला आभूषण है जिसे विवाहित महिला पहनती है, ठीक है, चरयू को कौन पहनती है, विवाहित महिलाएं, ठीक है। कहाँ पहना जाता है, गले में, ठीक है। हमेल, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमेल, ठीक है, हमेल कहाँ पहना जाता है, गले में, ठीक है।
यह क्या होती है, सिक्कों की माला होती है जिसे चवन्नी माला भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कंठी माला। कंठी माला कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है और किस प्रकार का होता है, मछली आकार का होता है। इसके बाद है झुपिया। झुपिया कौन पहनते हैं, जोहार जाति के लोग गले में पहनते हैं झुपिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सुतुआ। सुतुआ क्या होता है, चांदी के बनी रिंग को गले में पहना जाता है, इसे क्या बोलते हैं, सुतुआ, ठीक है। अब हम और अन्य देखते हैं। गले में सबसे इंपॉर्टेंट है तिलहरी। तिलहरी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तिलहरी, ठीक है। हंसुली। हंसुली आप लोगों ने गाने में भी सुना होगा, ठीक है। हंसुली। हंसुली कहाँ पहना जाता है, गले में। चंद्रोली, ठीक है। दुबड़ा, चरे, ठीक है, ये कहाँ पहने जाते हैं, गले में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नाक के आभूषण, ठीक है। नाक के आभूषण कौन कौन से, नाक के आभूषण में आता है नथ या नथुली, ठीक है, सबको ही पता है नथ या नथुली। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में नाक में पहने जाने वाला आभूषण है जिसे सुहाग के प्रतीक के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है नथुली को क्या कहा जाता है, बेसर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ठीक है, बेसर किसे कहा जाता है, नथुली को, ठीक है। क्या पता हो, सिर्फ ये लिखे कि बेसर कहाँ पहना जाता है, तो नाक में पहना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बुलाक। बुलाक कहाँ पहना जाता है, नाक में पहने जाने वाला आभूषण का आकार कैसे होता है, बुलाक का यू आकार का होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फुल्ली। फुल्ली सबको पता है, ठीक है, इसे कील भी कहा जाता है, ठीक है। कौन पहनती है, कुंवारी लड़कियां पहनती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बिड़। बिड़ क्या है, नाक में पहने जाने वाला क्या है, स्वर्ण आभूषण है जिससे कौन पहनते हैं, जोहारी लोग पहनते हैं, ठीक है। जोहारी लोग जनजाति के पहनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हाथों के आभूषण, ठीक है। हाथों के आभूषण में है धागुली, ठीक है। धागुली हो गया, मैदानी क्षेत्र में इसे क्या बोलते हैं, खंडवे भी कहा जाता है, ठीक है। पौंची हो गया, हाथों की कलाई में पहननी जाती है, ठीक है, पौंची। अंगूठी हो गया, अंगूठी सबको पता है, अंगूठी को क्या बोलते हैं, मुंदड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, मुंदड़ी। ठ्वाक। ठ्वाक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। ठ्वाक कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाला आभूषण, इसे क्या बोलते हैं, ठ्वाक, ठीक है। चूड़ी व कंगन, ठीक है, चूड़ी व कंगन भी क्या है, हाथों में पहना जाता है, सबको पता है, ठीक है। गोखले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोखले। इससे पहले हमने देखा था गोरख। जो गोरख है पुरुष पहनते हैं कान में, और गोखले है वो पहना जाता है हाथों में, ठीक है। बाजूबंद भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अन्य देखते हैं हम हाथ के। अन्य हाथ के हैं जैसे हिरोदा, सुआ, ठुनी, पोली, पुंडी और पौंची, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पैरों के आभूषण। पैरों के आभूषण में है कंडवा। पैरों का आभूषण है जिससे क्या, सुदमन भी कहा जाता है। कंडवा को क्या बोलते हैं, सुदमन, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कंडवा किसे बोलते हैं, सुदमन को, ठीक है। पैरों का है बिछुआ। बिछुआ सबको पता है, ठीक है। इमरती। इमरती कहाँ पहना जाता है, पैरों में। पायल आभूषण के साथ पहनी जाती है, ठीक है, इमरती। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है इमरती, मोस्ट इंपॉर्टेंट। झांवर। झांवर कहाँ पहना जाता है, पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है, इसे झिंवरा भी कहा जाता है, ठीक है। झांवर को क्या कहा जाता है, झिंवरा। पौंटा। पौंटा कहाँ पहना जाता है, पैर में पहने जाने वाला आभूषण है पौंटा। पा से पैर, पा से पौंटा, ठीक है। लच्छा। लच्छा कहाँ पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पैर के और अन्य, ठीक है। पुलिया। पा से पैर, पा से पुलिया, ठीक है। आभूषण। पाँव की अंगुलियों में जोहारी लोग पहनते हैं पाजेब। पैरों में पहने जाने वाला आभूषण को पैजेब भी कहते हैं, ठीक है। पाजेब क्या है, पैरों में पहना जाता है, सबको पता है। कुछ अन्य हम देखते हैं पैरों में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या, अमित्री तार, ठीक है, अमित्री तार, ठीक है। शकुंतला। शकुंतला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पवल्या, ठीक है, पवल्या। पैजाम, ठीक है। पैजाम कहाँ पहना जाता है, पैर में पहना जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ कमर के आभूषण, ठीक है। कमर के आभूषण। कमर के आभूषण जैसे क्या है, तगड़ी, इत्रदान, ठीक है, अंतरदान, ये क्या है, कमर के आभूषण है। कंधे के आभूषण, स्यूण, सांगल। आर्क है पेपर में, ठीक है। स्यूण, सांगल किसके हैं, कंधे के आभूषण है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।